राम राम मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर व्यापम द्वारा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो हमने इससे पहले एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने आपसे निवाड़ी ज़िले के बारे में पूछा था कि इस निवाड़ी ज़िला कब बनाया गया था और इसके बारे में और क्या जानकारी थी जो आप बता सकते थे। तो आज हम निवाड़ी ज़िले से संबंधित कुछ जानकारी लेकर आए हैं। उसके बाद हम अपने क्वेश्चनों को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। देखिए, निवाड़ी ज़िला मध्य प्रदेश राज्य का 52वां ज़िला है, जो कि 1 अक्टूबर 2018 को बनाया गया है तथा निवाड़ी ज़िला 3 तहसीलों पृथ्वीपुर, निवाड़ी और ओरछा को मिलाकर बनाया गया है। निवाड़ी जिला जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला बन गया है। इससे पहले हम बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से दतिया और क्षेत्रफल की दृष्टि से हरदा छोटा जिला था, लेकिन अब निवाड़ी एकमात्र ऐसा जिला बन गया है जो जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से छोटा है। और अगर हम बात करें तो निवाड़ी जिला टीकमगढ़ जिले से पृथक कर बनाया गया है। ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इस प्रकार मैंने आपसे बोला था कि निवाड़ी ज़िले से कम 10 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये आपके लिए मैंने तैयार किया है निवाड़ी ज़िले से संबंधित डिटेल। आइए अब हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के गठन के समय मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? मतलब मध्य प्रदेश के गठन के समय 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 43 जिले। आइए देखते हैं कुछ आगे इसकी डिटेल। तो मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के समय 1 नवंबर 2000 को 45 जिले तथा 9 संभाग थे। मतलब पुनर्गठन के समय 45 जिले थे तथा गठन जब मध्य प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया था उस समय कुल 43 ही जिले थे, और जब पुनर्गठन हुआ तो 45 जिले तथा 9 संभाग मध्य प्रदेश में थे। आगे देखते हैं। तथा वर्तमान में मध्य प्रदेश में अब निवाड़ी जिले को मिलाकर 52 जिले तथा 10 संभाग हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में जबलपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। और अगर हम नर्मदापुरम की बात करें तो यह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। और इंदौर जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा संभाग है। और शहडोल क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे छोटा संभाग है आपका शहडोल, और क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा जबलपुर, और जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा इंदौर, और सबसे छोटा जनसंख्या की दृष्टि में नर्मदापुरम संभाग। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। तो मध्य प्रदेश में अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले की बात करें तो छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। और इंदौर जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा जिला कौन सा है आपका? इंदौर। और निमाड़ी जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे छोटा जिला है। ये आपको हमने ऊपर निमाड़ी की जिले की डिटेल बताई थी, उसमें बता दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी तहसील कौन सी है? तो बताइए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी तहसील कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा अजयगढ़, जो कि पन्ना जिले में है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी तहसील है। और अगर हम इंदौर की बात करें तो यह क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ी तहसील हो जाएगा इंदौर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ये आप सभी को पता होगा, मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या है 230, जिन पर निर्वाचन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ये भी आप जानते होंगे, मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। तथा अगर हम लोकसभा सीटों की बात करें तो मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 29 है। ये आप इसमें कंफ्यूज मत होना, लोकसभा और राज्यसभा में राज्यसभा की 11 हैं और लोकसभा की 29 हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। मध्य प्रदेश की राजनीतिक राजधानी है, तो आप बताइए मध्य प्रदेश की राजनीतिक राजधानी कौन सी है? ये तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, मध्य प्रदेश की राजनीतिक राजधानी भोपाल है। और अगर जबलपुर की बात करें तो जबलपुर मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक और न्यायिक राजधानी है। जबलपुर सांस्कृतिक और न्यायिक राजधानी है जबलपुर। और इंदौर की बात करें तो ये औद्योगिक और खेल राजधानी है आपका इंदौर, औद्योगिक और खेल राजधानी है इंदौर। और पचमढ़ी ग्रीष्मकालीन और पर्यटन राजधानी है। तो इससे एक क्वेश्चन से हम कम से कम 5 क्वेश्चन बनाकर आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, मध्य प्रदेश राज्य की ऊर्जा राजधानी कौन सी है? तो बताइए मध्य प्रदेश राज्य की ऊर्जा राजधानी। चलिए देखते हैं, सिंगरौली जो है मध्य प्रदेश राज्य की ऊर्जा राजधानी, और इसे कोयला राजधानी भी कहा जाता है। और अगर हम उज्जैन की बात करें तो उज्जैन मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी है। और मैहर संगीत राजधानी तथा बालाघाट की बात करें तो ये मैग्नीज राजधानी कहा जाता है इसको। ये देखिए, उज्जैन धार्मिक राजधानी है, मैहर संगीत राजधानी है और बालाघाट इस मध्य प्रदेश की मैग्नीज राजधानी है, क्योंकि बालाघाट मैग्नीज उत्पादन में सर्वप्रथम स्थान रखता है बालाघाट जिला। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? अगर हम मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की बात करें तो ये आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। और ग्वालियर और इंदौर इसके 2 खंडपीठ हैं। ग्वालियर और इंदौर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 2 खंडपीठ हैं, इसके बारे में भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश काल में मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो बताइए मध्य प्रदेश को ब्रिटिश काल में, मतलब अंग्रेजों के शासन काल में, जब मध्य प्रदेश अस्तित्व में नहीं आया था, तब किस नाम से जाना जाता था? तो मध्य प्रदेश को सेंट्रल इंडिया या सेंट्रल प्रोविंस कहा जाता था अंग्रेजों के समय में। और मध्य भारत या सेंट्रल प्रोविंस के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता था। तो हम कहने को इस वीडियो में 10 क्वेश्चन है, लेकिन इससे आपके कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।